कैसे आया? कैसे आया? बहुत मजे की स्टोरी है यार, ऑनेस्ट होके बताती हूँ। सो बेसिकली वही मैंने बताया कि टिकटॉक लिए आया था, मैंने मना कर दिया कि यार मैं हूँ ही टिकटॉकर, वरना मैं कर लेती क्योंकि कैरेक्टर तो अच्छा था, और मैंने मना कर दिया था। और उसके बाद हुआ ये कि मुझे नहीं पता था आशिर उस ड्रामे में है। तो मैं थी नूर के शूट पे, जो कि बेसिकली मैंने वजाज जी और शाजिया जी के साथ किया था। तो मैं वहाँ पर आई हुई थी, शाजिया जी ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कि आशिर रमज़ान प्ले कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ। अच्छा मुझे ना मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि अच्छा रमज़ान प्ले की इतनी हाइप होती है, इतना सब पता था लेकिन इतना नहीं पता था। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा हाँ मुझे आई थी, मैंने मना कर दिया। वो मेरी शक्ल ही देख रही, कह रही क्या? मैंने कहा हाँ मैंने मना कर दी। तुम पागल हो? वैसे तुम पागल हो, तुमने क्या किया ये वो? अच्छा अब ना उन्होंने इतनी जोर से बोला, सब ने सुन लिया। अब मेरे सेट में सब आ रहे सब आपने लात मार दी बगैर। वो हमारा एडी, उसने मुझे इतना गंदा फील कराया। जो बेचारा बोला नहीं, जो बेचारा बोलता नहीं, वो भी आके कह रहा अच्छा है। मैंने मना किए हुए मुझे कोई 8 दिन हो गए थे, तो मुझे लगा था अब तो कोई चांस ही नहीं है कि वापस आए। तो मेरे एडी ने मुझे ऐसे बोल दिया, कहता है आपने खड़े खड़े लात मार दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने लात मार दी। आप ये ऐसे ना मतलब फुल गंदा फील कराया। आई स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, कि मैं कहती कि हाँ मैंने तो गलती कर दी है। अच्छा फिर उसके बाद ये काफी नहीं है, शाजिया जी ने की कॉल आशिर को। फिर जो आशिर ने मुझे गिल्टी फील कराया है ना, आप ना पूछे आशिर ने क्या किया। मैं हंस रहे, मतलब बोले जा रहे, और मैंने रोना शुरू किया है। मुझे एकदम से कॉल आई हमसे ना, तो मैंने कहा अभी तो हुई, मतलब 7-8 दिन हो गए, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर जिस टाइम पे ये बात हुई और मैं उस टाइम पे रोई, उसी टाइम कॉल आई, मिस्ड कॉल थी। अब मैं उनको कॉल पे कॉल करी, प्लीज कह दो कि वही कैरेक्टर वापस आ गया। मैं हाँ कह दूंगी, और करी वो उठा ही नहीं रहे। फिर लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि कैरेक्टर है माला, करोगी? तो मैंने कहा हाँ। कहते सुन तो लो, नहीं डन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई रमजान पे इज अ बिग थिंग, सही है, यू शुड से। तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, रात में तुम दानिश भाई से मिलने आ जाओ। तो दानिश भाई से मिलने के मुझे लगा ऑडिशन वगैरह होगा, बट अपेरेंटली दानिश भाई वो सो स्वीट, उन्होंने मेरा कंटेंट वगैरह देखा हुआ था, और मैं गई भी उन लड़कों वाले कपड़ों में थी, बिकॉज यूजुअली मैं पहनती वो। तो उन्होंने बोला बस यही कपड़े चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है, और वी गॉट डन विद इट। और मैं जापान जाने वाली थी और मैंने वो कैंसिल किया, और फिर मैंने प्रोजेक्ट की। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जापान इज माय लाइक ड्रीम डेस्टिनेशन। बट ये बताएं कि वाज इट वर्थ गिविंग अप जापान? 100%। जापान तो फिर चली जाऊंगी जिंदगी में। ये तो एक अच्छी मतलब बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, लाइक यू नो इतने अच्छे कास्ट वगैरह। स्पेशली मैं थोड़ा सुकून में थी कि ये होगा सेट पे, क्योंकि मुझे पहले दिन बड़ा नर्वस होती हूँ मैं सेट पे, क्योंकि मुझे पता नहीं होता क्या माहौल होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई एटीट्यूड तो नहीं एटीट्यूड दिखा दिया तो क्या करूंगी। लेकिन इवेंचुअली सभी बहुत स्वीट थे, और स्पेशली मदिया जी भी थी साथ। तो मदिया इफ्तिखार के साथ मैं पहले कर चुकी हूँ काफी काम, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती गई। तो वो तो शी वाज द कूलेस्ट सीनियर आर्टिस्ट हमारी सेट की, बड़ी कूल है वो। उनके साथ सबका तो जेनजी गर्ल हमारी, वो हमारे एक और पार्ट हो गई थी, 4 हो गए थे हम। बट यू गाइज यू थिंक कि अब आगे जाके रमजान ड्रामे की जैसे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या है, हैज इट मेड अ डिफरेंस फॉर यू गाइज? आशिर व्हाट अबाउट यू? देखिए बिल्कुल 100%। मैंने अभी किसी को ये बात में उस दिन कह रहा था कि फॉर एन एक्टर्स वर्क टू बी सीन बाय बिग ऑडियंस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अक्सर ड्रामे आते हैं जो लोग देख नहीं पाते, कमाल एक्टर्स हैं, कमाल ड्रामे हैं, कहानियां हैं जो रह जाती हैं क्योंकि ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाती। रमजान प्ले की सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छी खासी ऑडियंस उसको देखती है, और वो एक्टर को फायदा होता है उससे, आपका क्राफ्ट विजिबल होता है। बिल्कुल होता है। नो मैटर, आई थिंक मैंने पिंजरा में बहुत सीरियस मेरा कैरेक्टर है फॉर माय उमर, दानिश नवाज ने इसमें मेरा एक बड़ी लाइवली, एक बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड निकाली है। तो आई थिंक जो लोग शायद जिन्होंने मुझे बहुत सीरियस देखा हो, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े रोल के, वो ज़्यादा ही सीरियस है, उन्होंने इसमें थोड़ी मेरी चिरपी साइड देख ली। तो अगर किसी के दिमाग में वो था तो हो गया। बट आई थिंक मेन चीज़ यही है कि we're all blessed that we were part of this project, क्योंकि इतने लोगों ने देखा, रिस्पॉन्स आया। ऑब्वियसली फ़ायदा होता है इस चीज़ से, बस देखें अल्लाह ने जो लिखा हुआ है, आगे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो मिलेंगी। You want to add something? नहीं, सब कुछ कह दिया। हाँ वो मैं कह दिया। बट आज पहले दिन तक क्यों एनर्जी लो थी सेट पे? क्यों आप घबराए हुए थे? ये किसने बताया? मैं तो अभी आई हूँ। मैं बताता हूँ दोनों की लड़कियां जो दोनों साइड में बैठी उनकी हालत खराब। हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। अच्छी बात है। अबे आशिर का तुम लोगों पहले दिन इसकी एनर्जी लो थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिंजरा किया था ना, तो वो मुझे लग रहा था मेरा कंफर्ट जोन है, सीरियस टाइप। मुझे लगता है कि सीरियस एक्टिंग ना रिलेटिवली इजी है, कॉमेडी बड़ी मुश्किल होती है। जरा कैमरे पे एनर्जी आपको लग रहा है ज्यादा है, लेकिन इतनी आ नहीं रही होती। तो पहले दिन ना मैं जो सीन कर रहा था ना, तो दानिश भाई वाज़न्ट हैप्पी विद इट। वो कह रहे थे एनर्जी थोड़ी कम आ रही है। तो बहुत नेचुरल सी बात है, अगर आपको
हर सीन के बाद डायरेक्टर आपका कह रहा है ना कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो आप थोड़े से घबरा जाते हो कि यार यू नो क्या सीन है। आई थिंक पहले दिन शायद मैं इसलिए वो था, और एक आई रिमेंबर मुझे एक दानिश भाई साइड पे लेके गए थे, उन्होंने बोला था देखो तुम्हें ना एनर्जी अप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो मॉनिटर पे नज़र आ रहा है ना वो मुझे यही फील हो रहा है कि एनर्जी कम है। और काफ़ी बार एक्टर, और बिल्कुल ठीक बात है, काफ़ी बार एज एन एक्टर ना आप थोड़े सेल्फिश हो रहे होते हो कि नहीं यार मैं ज़्यादा ओवर ना कर दूं, मुझे अच्छा भी लगना है, मैं इवन यही तो कहने कैरेक्टर वाली की थी, डिमांड हाँ, होनी हाँ, होती। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आई अंडरस्टैंड। उसके बाद जो मैंने सीन किया वो मैंने बस अपनी तरफ से ना ऑल आउट, मैंने कहा आशिर बस छोड़ दो, बिल्कुल कूल बनने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी लाओ जो एक होती है बॉयश। और उससे दानिश भाई बहुत खुश थे, एंड इन द एंड आई थिंक यार आपका डायरेक्टर अगर खुश होगा ना आपसे तो आपको भी वाइब्स अच्छी आएंगी, you know? और फिर देन ही वाज सो स्वीट, मतलब जो हमारे सीन्स होते थे ऑब्वियसली जब लोग कम होते हैं तो आपको और थिंकिंग स्पेस मिलती है। बहुत हमने फिर उन्होंने इतने प्यार से हमारे सीन सारे करवाए हैं, मतलब जो सीन इतना लिखा हुआ था उसको इतना वो बना इम्प्रोवाइज दिया करके उन्होंने। इतना और उसको हमने फनी बड़ा कर improvise देता है किया, ना बड़ा मजा आया। honestly, लेकिन ये तो है। बट आई थिंक अच्छी बात ये है, शुक्र है अच्छी बात ये है कि वो फर्स्ट डे ही था मेरा ख्याल है जो मैं हाँ, थोड़ा सा Sydney one बनाया हुआ था, था कि यार क्या सीन है। सेकंड डे मैंने वो तो लगता मतलब है। शूट पे आने से पहले ही बोला था कि यार इंशाल्लाह 2-3 दिन तो आपको लगता है कैरेक्टर में घुसने के लिए? हाँ आई थिंक यार। ये आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बोली आशीष, जो मैं सोच रही थी कि बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू यू, वो इंटरव्यू भी और जनरली भी आई नो हाउ यू आर, यू नो, एंड ऑन स्क्रीन आपको एक अपना इमेज आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, बट दिस थिंग कि टू बी ओके कि आप इतने अच्छे या इतने सोफिस्टिकेटेड, इतनी अलग, बट आप कुछ झल्ले, कुछ बेवकूफ़ लग रहे होंगे स्क्रीन पे, बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल, एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। एंड फॉर ऑल थ्री ऑफ यू मुझे लगता है वो एक कंफर्ट जोन की एक लेयर आपको उतारनी पड़ी होगी टू डू दैट, यू नो, और वो भी इतने लोगों के सामने जो मिलियंस देखेंगे, फिर उनका ऐसे, रिस्पॉन्स सही भी, है। स्पेशली महा यू आई थिंक नहीं हाँ। है ना, बहुत ज़्यादा हाँ, लेकिन आई वांटेड टू डू Yeah. आई वाज लाइक रेडी फॉर नहीं, और जिन लोगों को महा की परफॉर्मेंस पसंद आ रही है ना, लेट मी टेल यू दिस इज क्वाइट, मतलब ये क्वाइट लिटरली द डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग, बिकॉज़ इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है फुल ऑपोजिट है। यू नो। मैं और रमैसा फिर कहीं शायद मैं अपने तो वही कैरेक्टर से वैसी, मिलते मेरी हैं। लाउड पर्सनालिटी है तो मैं तो वैसी लाउड बोलती हूँ, तो मेरे लिए फिर इतना वो नहीं हो, लेकिन फॉर महा आपका रोल तो मुझे लगा ऐसे ही है, मतलब मुझे हाँ। लगा कि बहुत हद तक यू वुड हैव जस्ट यू नो स्लाइडेड इन। बेसिकली होता ही है कि मेरी मतलब एज अ पर्सनली लाइक मेरी खुद एक थोड़ी सी लाउड पर्सनालिटी है, और मैं थोड़ा लाइक यू नो वेरी एनर्जेटिक, तो मैंने वो नेचुरल रखते हुए लाउड रखा, Yeah. ठीक है। और ऑल्सो आई डिडंट वांट इट टू बी टॉम बॉय, मैं चाहती थी कि वो है लड़की बट शी इज जस्ट अ स्ट्रॉन्ग वुमन, Yeah. ठीक है, एंड जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करी, लाइक व्हाटएवर जो बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो कोई टॉम बॉय है कि अबे तबे नहीं है, नहीं। शी इज गर्ली, अपने अब्बा का ख्याल भी रखती है, अपने भाई का भी ख्याल रखती है, स्टैंड भी लेती है, और अपनी खुद की शादी कपल गोल्स भी देख रही है अपने साथ साथ लेके चल रही है। तो आई डोंट वांट इट टू बी कि मैं बिल्कुल इतना लाउड कर दूं कि वो लगे कि कोई लड़का है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में मेरी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है फेमिनिन से, तो वो मेरे लिए ईजी रहा थोड़ा करना। और ऊपर से मैं जब मैं सीरियस वगैरह करती हूँ तो उसमें ना मैंने लिटरली मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, तो 2-3 साल से जितने भी मैं सीरियस प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे स्पेशली वजाहत भाई से मुझे बहुत डांट पड़ती